नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं माई मदर। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माताश्री, एट 66 66 वर्ष की। तो इसका मतलब है कि 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ, या फिर 66 वर्ष की आयु की मेरी माँ। लेखिका हैं कमला दास। चलिए अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। फ्रॉम माई, माई मतलब अपने, पेरेंट्स माता पिता के, अपोस्ट्रॉफी एस लगाए जिसका मतलब होता है काकी के, तो माता पिता के, होम घर से, टू कोचीन। कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद। मैं बोलूँ कि मैं गाड़ी चलाकर इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ठीक उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाकर कोचीन जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट फ्राइडे, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो ये हो जाएगा कि लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की सुबह, माई पेरेंट्स अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचीन तक या फिर कोचीन को, ड्राइविंग गाड़ी चलाकर जाते हुए या फिर वाहन चलाकर जाते हुए। फिर से, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने, लेखिका करें कि अपने, यानी माई मतलब अपने, लेखिका अपने माता पिता के लिए कह रही हैं, ठीक है। तो अपने माता पिता के घर से कोचीन को गाड़ी चलाकर जाते हुए या फिर वाहन चलाकर जाते हुए। आई शॉ मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ को, मैंने मेरी माँ को देखा या फिर मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मी यानी जो मेरे बगल बैठी हुई थी, चार पहिया वाहन में बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, जिसे आप फोर व्हीलर भी कहते हैं, तो बगल वाली सीट पर। तो बिसाइड मी जो मेरे बगल बैठी हुई थी। डॉज, डॉज मतलब जम्हाई ले रही थी या फिर ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था। ओपन मतलब खुला हुआ, माउथेड मतलब मुंह, तो खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस और उनका चेहरा ऐशन, ऐशन, ऐशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीला, आप पीला भी बोल सकते हैं। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक दैट ऑफ मतलब जैसे, के जैसे, किसके जैसे, कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है लाश, ठीक है। तो एक लाश के जैसे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर से, क्योंकि नहीं समझ में आया। तो भी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी और ऊँघ रही थी या फिर जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड खुले हुए मुंह के साथ, और उनका चेहरा एक लाश के जैसे, लाइक मतलब जैसे, तो लाइक दैट यानी एक लाश के जैसे पीला पड़ गया था। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार रिवीजन करते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते समय मैंने अपनी माँ को देखा, जो मेरे बगल बैठी हुई थी और ऊँघ रही थी, और उनका मुंह खुला हुआ था तथा उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, पेन मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, और बहुत दुख के साथ रियलाइज्ड मुझे ये एहसास हुआ। एंड मतलब और, विथ पेन यानी बहुत दुख के साथ, रियलाइज्ड मुझे ये एहसास हुआ, दैट की शी अर्थात मेरी माँ, वह वाज एज ओल्ड, एज ओल्ड यानी उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड, लुक्ड मतलब दिखना, जितना कि वह दिखती हैं। तो
बहुत ही दुख के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वह दिखती हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही। पुट दैट थॉट अवे। दैट थॉट, दैट मतलब उस थॉट मतलब विचार को, पुट अवे यानी दूर कर दिया। बट सून, लेकिन सून जल्द ही, मैंने उस विचार को अपने मन से पुट अवे कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, तो फिर से रिवीजन करना हो तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मुझे बहुत दुख के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी माँ अर्थात वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वह दिखती हैं, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को अपने दिमाग से या फिर अपने मस्तिष्क से पुट अवे कर दिया, दूर कर दिया। एंड और लुकड आउट, बाहर देखने लगी। बाहर देखने का मतलब गाड़ी से बाहर देखने लगी। ठीक है, तो लुकड आउट और मैंने बाहर देखा। ठीक है, क्या देखा? एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज, यंग मतलब नौजवान, ट्रीज मतलब पेड़, तो नौजवान पेड़ों को स्प्रैंटिंग, स्प्रैंटिंग का मतलब होता है तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो जब आप पेड़ों की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सारे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि आपकी गाड़ी आगे चल रही है जिसकी वजह से सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। तो एंड लुकड आउट और मैंने गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, नौजवान पेड़ों को स्प्रांटिंग, दौड़ते हुए। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और मैंने गाड़ी से बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मेरी, मेरी मतलब प्रसन्नचित्त, बहुत ज़्यादा खुश। तो प्रसन्न चिल्ड्रन, बच्चों को स्पाइलिंग आउट, स्पेलिंग आउट मतलब बाहर निकलते हुए देखा। ऑफ देयर होम्स, देयर मतलब उनके होम्स मतलब घरों से। प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, तो फिर से इसको रिवीजन करेंगे। और मैंने गाड़ी से बाहर देखा, या फिर और मैंने गाड़ी से बाहर नौजवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट लेकिन, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, यस अपोस्ट्रॉफी यस लगा जिसका मतलब होता है काकी के, तो हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच, तो सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मतलब बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, क्योंकि जब आप हवाई अड्डे पर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जांच की जाती है कि कोई आप हथियार वगैरह तो नहीं लेकर जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ तो अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ होने के बाद, तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग, मैं खड़ी हुई, अ फ्यू यार्ड्स अवे, उस तरफ है अवे, फ्यू यार्ड का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, यार्ड मतलब होता है गज, तो फ्यू मतलब कुछ गज की दूरी पर या फिर कुछ कदमों की दूरी पर, उस तरफ है अवे, अवे आपको जोड़ना होगा, अवे मतलब होता है दूर। ठीक है, तो लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद अपनी माँ से, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई, अर्थात अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर या फिर कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, क्योंकि यार्ड का मतलब गज होता है, यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि वो कुछ कदमों की दूरी पर है। ठीक है, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो लीजिए मैंने यहाँ पे अवे लिख दिया ताकि आप समझ सकें, क्योंकि अवे नहीं था तो समझने में दिक्कत हो रही थी। तो स्टैंड मतलब खड़ा होना, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब गज या फिर कदम, अवे मतलब दूर। तो हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद उनसे कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, ठीक है, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, या फिर आपके टीचर ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर। तो इस अवे को पहले ही लिख दिया था, तो अब आगे पढ़ेंगे। आई लुक्ड अगेन, आई मैंने, लुक्ड देखा, अगेन दोबारा, एट हर उनकी ओर, यानी अपनी माँ की ओर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। वैन, वैन का तात्पर्य होता है पीला अथवा रंगहीन,
फीका भी कह सकते हैं। पेल मतलब पीला। एज मतलब जैसे। आ मतलब एक। लेट, आ लेट मतलब लेट का मतलब है पिछले। विंटर मतलब शीतकाल। अपोस्ट्रॉफी एस मतलब काकी के। मून मतलब चंद्रमा। तो लेट, आ लेट विंटर्स मून। तो लेट मतलब पिछले, यानी मेरी माँ पिछले शीतकाल। अब विंटर मतलब शीतकाल, अपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब काकी के, तो शीतकाल के मून चंद्रमा की तरह। एज मतलब की तरह या फिर जैसे, ठीक है। तो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह मेरी माँ फीकी पड़ गई थी। और पीला भी है तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फीकी और पीली पड़ गई थी, ठीक है। तो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह मेरी माँ भी फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, यानी मुझे महसूस हुआ, दैट वह ओल्ड पुराना, फैमिलियर परिचित, एक एक मतलब पेन दर्द पीड़ा। अब लेखिका कहती हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे दैट वह ओल्ड पुराना फैमिलियर जाना पहचाना एक दर्द फेल्ट महसूस हुआ। और मुझे एंड यानी और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड मेरे चाइल्डहुड बचपन, अपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब काकी के, मेरे बचपन का फियर डर। अब बच्चों के बचपन का डर क्या होता है? जब माता जैसे मम्मी ही बचपन में आपको छोड़कर, जब आप बहुत छोटे थे आपको छोड़कर कहीं चली जाती थी तो आप पूरा दिन रोते रहते थे। आपको लगता था कि मम्मी ने आपको अकेला छोड़ दिया है। तो वही हाल अब लेखिका का है। लेखिका को लगता है कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और अब उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी माँ उनको छोड़कर बहुत दूर चली जाएंगी, तो इसलिए वो डर रही हैं। तो वही वो पुराना डर है जो बचपन में था, अब वही जवानी में भी महसूस हो रहा है। तो मुझे मेरे बचपन का डर, तो फिर से पढ़ेंगे कि और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी ओर दोबारा देखा, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह मेरी माँ भी फीकी और पीली पड़ गई थी। और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सैड मतलब मैंने केवल इतना कहा। ऑल आई सैड की हिंदी होती है मैंने केवल इतना कहा। वाज यानी ऑल आई सैड वाज यानी मैंने केवल इतना कहा। शी यू शून अम्मा, अम्मा यानी हम अपनी माँ को अम्मा कहते हैं, तो अम्मा शी यू शून मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। आप बोलते हैं ना शी यू शून मतलब जल्द मिलूंगी। तो शी यू शून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, ऑल आई डिड यानी मैं केवल, वाज स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मतलब और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। तो ऑल आई डिड वाज स्माइल मैं केवल मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही, और केवल मुस्कुराती रही, अर्थात अलविदा या फिर अंतिम विदाई करते हुए, यानी जब वो जा रही थी तो वो मुस्कुराते हुए उनको अलविदा कह रही थी, ठीक है। तो लेकिन मैंने केवल इतना कहा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैप्टर से कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा और वो कमेंट आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अनोखा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।